दोस्तों, हारने वालों ने तो अपनी हार को ही पचा लिया है, लेकिन जीतने वालों को शायद उनकी जीत नहीं पच रही है। क्या ऐसा हुआ? दिख तो यही रहा है। और क्या दिख रहा है? दिख राजधानी की सड़कों पर राजा जी की वो मूंछें भी रही है, जिसको लेकर के राजा जी ने पल्ला झाड़ दिया है कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। दरअसल आपको एक एक करके पूरी बात विस्तार पूर्वक बताते हैं। दोस्तों, खिंवसर के अंदर उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव के नतीजे आते हैं और नतीजों के अंदर आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पार्टी की उम्मीदवार कनिका बेनीवाल को पहली बार हार का सामना करना पड़ता है। यानी आरएलपी की जो सीट थी, परंपरागत सीट थी, वहां से आरएलपी चुनाव हार जाती है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवतराम डांगा जीत जाते हैं। उसके बाद जिस तरह से चुनाव के महज 2 घंटे बाद हनुमान बेनीवाल को लेकर के एक बयान दिया जाता है भाजपा के प्रदेश प्रभारी द्वारा, जिसको लेकर के भी सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह की लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको याद होगा कि खिंवसर के चुनावों के बीच में जिस तरह से चुनावों से महज 1 दिन पहले राजा जी यानी कि गजेंद्र सिंह खिंवसर ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर खिंवसर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो वो अपनी मूछें कटवा लेंगे, अपना मुंडन करवा देंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं खिंवसर के जो चुनावी समीकरण थे वो बदल गए और भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर ये सीट चली गई, जिसको हनुमान बेनीवाल भी मान चुके हैं कि गजेंद्र सिंह खिंवसर के उस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो चुनावी माहौल था वो पूरी तरह से चेंज हुआ। वो मूछें चुनावों के अंदर पूरी तरह से छाई रही और उसके बाद जिस तरह से जो नतीजे आते हैं, नतीजों के अंदर रेवतराम डांगा विजय होते हैं। तो उस दौरान उस दिन की जो तस्वीरें आई थी उसमें गजेंद्र सिंह खिंवसर के हाथों में वो मूछों के बड़े बड़े होर्डिंग थे। तो ये पूरा आने के बाद में जो मूछों का एक जो वर्ड था वो सोशल मीडिया पर तैरने लगा। लेकिन कल जिस तरह से दोपहर के अंदर कुछ तस्वीरें आई, तस्वीरें जयपुर से आई, तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने की सड़क से आई। वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, होर्डिंग पर मूछें छपी हुई थी और नीचे #खिंवसर लिखा हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? इसको लेकर के जब गजेंद्र सिंह खिंवसर के सामने ये बात पहुंची तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि इस बारे में मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन इसको लेकर के सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं आ रही, जो पार्टियों के जो समर्थक है वो एक दूसरे पे तमाम तरह की बातें कहने लगे, जिसको लेकर के कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी भी इसमें कूद पड़े। हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल आपको बता दें कि राजनीति के अंदर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। लेकिन हरीश चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट के माध्यम से कहा, चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो आम जन के मुद्दों, विचारधारा एवं भविष्य निर्माण की लड़ाई है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों में इसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़कर सभ्य समाज में विवादों को जन्म दिया जा रहा है। हार जीत चुनाव के 2 पहलू है, इसमें इस तरह की बातें करना छोटी सोच को दर्शाता है। और शायद यही बात गजेंद्र सिंह खिंवसर भली भांति भांप चुके थे कि ये जो हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पे 2 प्रत्याशी होते हैं तो दोनों चुनाव जीत नहीं सकते, दोनों चुनाव हार नहीं सकते। हनुमान बेनीवाल लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, इस बार चुनाव हारे हैं। रेवतराम डांगा भी पहली बार चुनाव हार चुके थे, दूसरी बार जीते हैं। तो ये जनता का जनादेश है, हम सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इस तरह से अपनी किसी बात को, अपने किसी बयान को अपने प्रतिष्ठा से जोड़ना, बड़ा सड़ाकर पेश करना व किसी की छवि को धूमिल करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? आप जनता है, जनार्दन है, सर्वमुखी है, सर्वव्यापी है। आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।